शेयर मार्केट में हजारों बिगिनर्स डेली प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं और कुछ दिन बाद शेयर मार्केट से नुकसान खाकर भाग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम शेयर मार्केट से कब शेयर खरीदें और कब बेचें ताकि आप भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमा सको। मेरे एक दोस्त ने कोविड के 6 महीने बाद शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा दिया। अब उसे शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और किसी के कहने पर उसने 1 लाख एक ही स्टॉक में लगा दिया। उस स्टॉक का नाम था बीसीजी ग्रुप। उस समय ये स्टॉक करीब 10% का रिटर्न दे रहा था और लगातार इसकी प्राइस बढ़ रही थी। तो उसने सोचा कि लगातार स्टॉक बढ़ रहा है। उसने उसमें किसी से उसके दोस्तों से उधार लेकर 1 लाख रुपए और लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इस स्टॉक की प्राइस इतनी ज्यादा गिरी कि उसे 1,80,000 का लॉस हुआ। अब इसमें 1 लाख तो उसके खुद का था, लेकिन 1 लाख उसने अपने दोस्तों से उधार लिया था। तो उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा था, उन्होंने उसका कर्जा चुका दिया। उसने तब से शपथ ली कि मैं ये शेयर मार्केट में किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं शेयर मार्केट में पूरी तरह से समझूंगा, तभी मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा। अब मान लो आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है और आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जितना जल्दी हो सके उतने शेयर अलग अलग खरीदे और अलग अलग शेयर भी आप ब्लू चिप कंपनियों के खरीदे। अब ये ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर मार्केट में सबसे बेहतर चुनी गई कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की सबसे बेहतर कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एमआरएफ और भी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट की सबसे बेहतर यानी ब्लू चिप कंपनियां हैं। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ के शेयर खरीदने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और लॉस भी बहुत कम होने के चांस रहते हैं। आप चाहे तो इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े निवेशकों ने शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म से पैसा बनाया है। लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है और लॉस बहुत ही कम होता है। अगर आप नए हो तो ज्यादा चांस है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। वैसे तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए ढेरों विकल्प मौजूद हैं, जैसे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप नए हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ये सीखना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। देश के हर क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं और जब इन कंपनियों को आगे अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, अब ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। फिर बाद में निवेशक इन कंपनियों के शेयर खरीद कर उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं। अब यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो निवेशक कभी भी शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब जितना ज्यादा शेयर आप कंपनी में खरीदते हैं उतने ही ज्यादा आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। यही स्टॉक मार्केट का खेल है। अब आप स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम स्टॉक मार्केट की थोड़ी और बेसिक नॉलेज जानते हैं। बुल मार्केट में आमतौर पर शेयर बाजार से ही संबंधित है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। बेयर मार्केट यह बुल मार्केट के विपरीत होता है। बेयर मार्केट खराब अर्थव्यवस्था, मंदी और शेयर की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है
कि स्टॉक और नीचे जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यदि अगर रुझान ऊपर की ओर जाए तो वह एक बुल मार्केट है और यदि रुझान नीचे की ओर जाए तो वह एक बियर मार्केट है। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट आपके पास एक बैंक अकाउंट तो जरूर होगा, उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है, बस अंतर इतना होता है कि बैंक अकाउंट में आप कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह शेयर बाजार में निवेश के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदने की या बेचने की अनुमति देता है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इंटीरियर पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। शेयर क्या होता है? शेयर को ही स्टॉक इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम शेयर को पूरे डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी संपत्ति को 1000 हिस्सों में समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की संपत्ति का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपये होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।